पाकिस्तान में आने वाला हालिया सैलाब खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में क़यामत ढाने के बाद सूबा सिंध में दाखिल हो चुका है। पिछले प्रोग्राम में हमने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मर्दान, नौशहरा, पब्बी, जहांगीरा और दरिया सिंध और काबुल के किनारे आबाद नशेबी बस्तियों में मुतासरीन सैलाब की बहाली का काम बारे जायज़ा लेने के लिए किया था। आज सच का सफ़र जनूबी पंजाब से शुरू होता है। ज़िला भक्कर और उसके गिरदो नवा के कच्चे की बस्तियों में रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और वहाँ पर मुतासरीन की क्या हालत ज़ार है, हुकूमत अपने तौर पर क्या इक़दाम कर रही है, सियासी क़यादत वहाँ पर मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में जनूबी पंजाब के बहन भाइयों की क्या हालत है। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। तारीखी शहर मियांवाली। यहाँ आते ही चंद किलोमीटर पहले इमरान खान की बनाई हुई बैनुल अक़वामी नमल यूनिवर्सिटी आपका इस्तकबाल करती है। ये खूबसूरत इदारा जिस कुदरती झील के किनारे वाक़ है, उसमें पानी की सतह अब भी खासी ज़्यादा है, लेकिन इमारत महफूज है और इर्द गिर्द की आबादी भी। मेरे घर सारे ढह गए, कुछ भी नहीं बचा, माल मवेशी सब है। वो जो किश्तियाँ वाले हैं ना, जिस 5,000 लेते हमें, हमारे के 10,000 रुपया लिया है। टेंट चाहिए दिन और राशन चाहिए, सारा कुछ नहीं बच गया। मेरी एक गाय है, वो मर गई है सैलाब में। डेरा इस्माइल खान के करीब ही मेरी मुलाकात शहजाद हुसैन हाशमी से हो गई, जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के जनरल मैनेजर हैं और भक्कर में सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम कर रहे हैं। दरिया सिंध और इस तुग़यानी के बारे में इनका कहना है। पुल है, उसका बाउंड्री एरिया है। बेसिकली ये दरिया सिंध जिसको आप देख रहे हैं, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये स्टार्ट होता है चीन में एक तिब्बत के मकाम से, एक छोटे से नाले से, और उसे फिर बढ़ता बढ़ता इसमें बाकी सैकड़ों नदियाँ, नाले शामिल होते हैं, दरिया कोरम शामिल होता है, दरिया काबिल शामिल होता है, और फिर ये एक बड़े दरिया की शक्ल इख्तियार करते हैं। चंगेज़ खान ने भी खौफज़दा हो गया था इसकी हैबत को देख के। किसी ज़माने में कहते हैं ये बहुत ही, इसका बहुत बड़ा पेट था, कम से कम 20 से 30 किलोमीटर इस साइड पर ये बहता था। मियांवाली और चश्मा बैराज के सैलाब ज़दा इलाकों से गुजरकर हम पहुंचे ज़िला भक्कर और डेरा इस्माइल खान के सरहदी पुल पर, जहां दरिया सिंध अभी तक बिफरा हुआ है और किसी रूठे हुए बच्चे की तरह तोड़ फोड़ कर रहा है। यहाँ केहल कबीले के चंद नौजवान मछलियाँ पकड़ रहे हैं, जिनकी बस्ती इसी पानी में कहीं खो गई है। लेकिन दरिया के किनारे आरजी खैमा बस्ती जमाए ये लोग खुराक की तलाश में गुम हैं। केल वो लोग हैं, कहते हैं कि आर्यन से पहले भी ये लोग यहाँ दरियाओं के किनारे आबाद थे। अगर हम नेटिव कहें ना, इस धरती के जो नेटिव्स हैं, तो ये लोग हैं। बाद में आर्यन आए, बाकी लोग आए, मुस्लिम आए, तमाम लोग बाद में आए, लेकिन ये यहाँ के मकामी हैं, ये दरियाओं के साथ ही रहते हैं। एक कच्चा मकान है ना, कच्चा कमरा, उस पर भी कम से कम 50-60 हज़ार रुपये खर्चा होता है। क्योंकि ये मजदूरी भी करते हैं, मुख्तलिफ वंगार जिस तरह कहते हैं ना, मुख्तलिफ ज़मींदारों की वंगार, उस पर ये लोग बहुत जाते हैं। वहाँ से कहीं से इनको गंदम मिल जाती है, कहीं से चना मिल जाता है, अदरवाइज ये मजदूरी भी करते हैं रोड पे आज ठेकेदारों के साथ। हमारे माल मवेशी तो अभी रह नहीं है। मुतासरीन सैलाब की इस केहल बस्ती से निकलकर हमारी अगली मंजिल है छोटे किसानों के ये खैमे, जिनके मकीन सैलाब में उजड़ जाने के बाद सड़क के किनारे कीड़े मकोड़ों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बच्चे, खवातीन, बूढ़े, जवान सभी हुकूमती इमदाद से महरूमी का रोना रो रहे हैं। इस वक्त हम ज़िला भक्कर के मौज़ा रहमान वाला में हैं, जहाँ कुछ मुतासरीन सैलाब ने अपनी छोटी सी एक खैमा बस्ती बना रखी है। यहाँ पर ये खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं बच्चे, इनके नंग धड़ंग मेरे सामने हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ज़िंदगी क्या है और इनको इस वक्त इमदादी सामान में किन किन चीज़ों की फौरी तौर पर ज़रूरत। जब आप लोग पानी में फंस गए तो आपको किससे निकाला था? मोटर बोट पर? भाई जान, अपनी मदद आप निकाला है, बच्चों को निकाला है। हम लोग दिलेर लोग हैं। ये जो सारा सैलाब ने तबाही मचाई है, आप क्या समझते हैं, आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है इससे? हमें बहुत ज़रूरतें हैं, हमारी कोई भी पूरी नहीं हो रही। अभी दवाइयों को ले लो, या राशन पानी है, या तो कोई इमदाद ही हमारे पास नहीं आ रही। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की इस खैमा बस्ती में ना तो पीने का साफ पानी मुयस्सर है और ना ही मुनासिब खुराक का कोई वसीला। रोजगार पहले ही छिन चुका है,
रमज़ान का महीना रुखसत हुआ चाहता है और ईद उल फित्र की आमद है, लेकिन गोया हर खुशी पानी अपने साथ ले गया है। माली इमदाद की भी ज़रूरत है, बच्चों के लिए ईद के कपड़े भी लेने हैं, सब कुछ करना है, क्या करें। पाकिस्तान के दूसरे सैलाबज़दा इलाकों की तरह ज़िला भक्कर के नवा में भी खड़े पानी की बदौलत कई बीमारियां फैल रही हैं। मुतासरीन की सेहत हुकूमती तवज्जो की मुस्तहिक है। खैमा बस्तियों में हर टेंट के अंदर गुंजाइश से बढ़कर इंसान ठौंसे हुए हैं, जिनकी वजह से वबाई अमराज एक दूसरे को मुंतकिल हो रहे हैं। ऐसे बुखार हो जाता है, मलेरिया और खारिज जिस्म पर और वगैरह वगैरह बीमारी। टीमें आती हैं लेकिन वो कोई ख़ास उनमें जो पेट की बीमारी ज़्यादा है ना, इसके लिए कोई ख़ास ज़रूरी अस्पताल जाना पड़ता है। इसके लिए बीबियों की सेहत के यहाँ क्या मामला हैं आप लोगों को? किसी की भी सही नहीं है, पानी भी अच्छा नहीं है, पानी भी हमारे पास नहीं है। एक नल का है वो सही नहीं चलता, पानी सही नहीं देता, गर्म पानी होता है, अच्छा पानी नहीं है। जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासिर होने वाले पाकिस्तानी बहन भाई फसल, घर बार और मवेशियों से महरूम हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ से अक्सर आवाम खैमों और साफ पानी के इंतज़ाम की दरख्वास्त करते हैं। टेंट भी और चाहिए, क्योंकि हमारा जो है ना इधर बहुत सारे घर जो ऐसे पड़े हैं टेंट बगैर। तो आप यहाँ के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, जिन लोगों को आप वोट देते हैं, उनके पास जाते हैं, कभी कहते हैं कि देखिए हमारी ज़िंदगी क्या है, खुले आसमान के नीचे, ना बच्चे पढ़ते हैं ना कोई हेल्थ की, कभी बात की आपने अपने बारे में? जाते हैं सर जी, कोई भी नहीं सुनता। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद आर्जी पनाहगाहों में मुकीम तो है, लेकिन इसके बावजूद खैमे, खुराक, अद्वियात, साफ़ पानी और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात की यहाँ खासी कमी है। सैलाब के बाद जब अवामी नुमाइंदों का अवाम से दूरी को निशाना बनाया गया, तो सबसे पहले मशहूर ज़माना जाली डिग्री होल्डर सियासतदान जमशेद दस्ती मैदान में उतरे। हालांकि लोगों का अब भी ये ख्याल है कि जमशेद दस्ती उस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी डूबी हुई नैया को बचाने के लिए पानी में उतरे थे। खैर, ये इंसानी जज्बा जमशेद दस्ती का फिर भी अप्रिशिएट करना चाहिए। फ़िलहाल हम ज़िला भक्कर की तहसील दरिया खान जा रहे हैं, जो कि मियाँ शहबाज शरीफ का अपना हल्का है और वो यहाँ से बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। वज़ीर आला पंजाब के हल्के में इस वक्त सैलाब मुतासरीन की हालत ज़ार क्या और रमज़ान का महीना उन पर कैसे भारी हो गया है, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।